दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क है ये वही जो है बेइम्तिहान। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज ये परसेंटेज की सेकंड क्लास है, तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिर बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं इस सवाल का हम लोग मेकअप। देखिए क्या कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव डेसिमल में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा 1% बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1% का आधा यानी कितना होता है? 0.5% होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है कि दशमलव में यानी डेसिमल में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दशमलव 5% हटाएंगे, ये सिंबल हटाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग? बटे में 100 से भाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर ये 2 जीरो नीचे से हटेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? दशमलव के बाद में कितने जीरो लग जाएंगे? ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। तो देखिएगा कि 1% का आधा दशमलव किस प्रकार लिखा जाएगा? 0.005। ठीक है, क्लियर है? किसी भाई प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। देखिएगा T फॉर तुलसीराम और K फॉर कश्यप, ठीक है। क्या कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यानी अब एक बात बताइएगा कि 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/5 होती है, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी 1 यूनिट अधिक है। किसका? तुलसीराम का वेतन। तो तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। वहीं कश्यप का वेतन 5 यूनिट, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है, यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो कि उसके वेतन का 4% है। अब एक बात बताइएगा कि 4% बराबर 720 रुपए के, ठीक है। तो इसका 100% कितना होगा? तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करो, बराबर इधर भी 25 से होगा। तो देखिएगा 100% बराबर इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 25 दूनी 50, कैरी आया 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, ठीक है। तो कितना हो गया? 18,000, ठीक है। कितना हो गया? 18,000। तो देखिएगा कि एक्चुअल में जो 100% जो वैल्यू निकल कर आई है 18,000 रुपए के, वो किसके बराबर है? 6 यूनिट के बराबर है। तो अगर मुझको 5 यूनिट निकालना है, यानी किसका वेतन निकालना है? कश्यप का वेतन निकालना है। तो कश्यप का वेतन कितना है? 5 यूनिट है। तो 18,000 का अगर मैं 5 यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे? 5/6 से भाग देंगे। तो देखिएगा 6 18 यानी 3,000 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए के, ठीक है। तो कश्यप का वेतन कितना निकल कर आ चुका है? 15,000, ठीक है। तो यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल।
मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं सवाल का हम लोग मेकअप। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा है कि 24 कैरेट जो सोना है वो 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो हमको 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइएगा। आपसे किसका पूछ रहा है? 22 कैरेट में। ठीक है, शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है, किसकी रिस्पेक्ट में? तो 24 की रिस्पेक्ट में, 24 कैरेट की रिस्पेक्ट में। अब इसको देखिएगा, कट करिएगा, 11/12। क्या मैं इसको 11 इंटू 1/12 लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। एक बात बताइएगा, 1/12 ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू है इसकी परसेंट में क्या वैल्यू होती है? तो क्या मैं इसको 11, इसको मैं 8 सही 1/3% लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने ये लिखाया भी था आपको। ठीक है, तो आगे हम लोग, क्या मैं इसको अलग अलग फैक्टर कर सकता हूं, अलग अलग तोड़कर लिख सकता हूं? तो देखिए 11 8 प्लस का 1/3%, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 11 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बनेगा? 11 8 88 प्लस 11 1 11/3%। अब देखिएगा 3 3 9, 3 4 12 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 3 3 9, यानी 3 सही 2/3%। अब देखिएगा यहां से जो 3 सही है वो क्या इसमें 18 में ऐड हो जाएगा, 88 में, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 88 3 91 सही 2/3%। ठीक है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? 91 सही 2/3%। क्लियर है मेरे भाइयों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को वेतन बराबर मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है तो राम कितना बचत करता है? देखिएगा राम अपने वेतन का कितने परसेंट बचत कर रहा है? 14%। वहीं श्याम अपने वेतन का कितने परसेंट बचत कर रहा है? 22%। ठीक है, क्या कह रहा है, आगे सवाल को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है कि अगर इनको वेतन बराबर मिल रहा है तो इनका जो वेतन परसेंटेज में है वही इनका क्या होगा? बचत क्या होगी? इनके अनुपात में होगी। तो इनकी बचत क्या होगी? वही इनकी अनुपात में होगी। देखिएगा 7:11। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है, और श्याम का वेतन 1540 रुपए बचत करता है। देखिएगा श्याम अपने वेतन से कितने यूनिट बचत कर रहा है? 11 यूनिट। और एक्चुअल में कितने बचत कर रहा है? तो 1540 रुपए। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा। तो 1 यूनिट बराबर 11 1 11 11 चौक 44 1 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 140 रुपए। तो क्या पूछ रहा है सवाल में, तो राम की कितना बचत करता है? तो राम तो 7 यूनिट बचत कर रहा है। तो 7 इंटू 140 यानी 4 7 98 1 0 980 रुपए। तो राम कितनी बचत कर रहा है? 980 रुपए बचत कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो किसी को प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं सवाल का हम लोग मेकअप। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3, 1/3 कितना होगा? देखिएगा 3 चौक 12 0 3 दूनी 6, यानी कितना निकल कर आ चुका है? 402। ठीक है, क्या कह रहा था सवाल में, 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट है? तो देखिएगा 402 और 134 कितना एक्स्ट्रा है? तो देखिएगा कितना है, देखिएगा 12 में 4 जाएगा 8। ठीक है, यहां 9, 9 में 3 जाएगा 6 और 3 में 1 जाएगा 2, 268। कितना ज्यादा है? 268 ज्यादा है। किसकी रिस्पेक्ट में? 134 की रिस्पेक्ट में। तो 268 बटे
134। इसको भाग लगाइएगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना आ चुका है 2। जबकि परसेंटेज में हम कितना लिख सकते हैं इसको, 200% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा, जब हम जानते हैं कि 100% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1 होती है, तो क्या 200% की फ्रैक्शंस वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसी को तो मैंने लिखा है 2 यूनिट, मतलब 2 को 200%, ठीक है। तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों, सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 13 से 50 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक है। अब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 60% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। तो देखिएगा कि 60% मतलब ये 3 और ये 5, यानी ये टोटल कितने हैं, तो 5 यूनिट है। टोटल कितने हैं, 5 यूनिट, ठीक है। जिसका 60% यानी 3 यूनिट किसके 30 प्लस है, यानी 30 प्लस है, 30 वर्ष के ऊपर है। तो इसका मतलब 2 यूनिट जो होंगे वो 30 वर्ष से कम होंगे, ठीक है। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि और इनमें से 75% पुरुष हैं। इनमें से यानी किनमें से, ये जो 3 यूनिट हैं 30 वर्ष से अधिक, उनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। अब 75% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3/4 होती है। यानी कि अगर ये मेल जो है वो 3 यूनिट है 30 वर्ष से अधिक, तो कितने बचे टोटल, तो 4 यूनिट है। यानी 1 यूनिट जो बचे वो कौन होंगी, वो फीमेल होंगी, ठीक है। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। यदि 1350 पुरुष हैं, अब देखिएगा 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। देखिएगा 3 यूनिट जो हैं पुरुष वो 30 वर्ष से ऊपर हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, 1350 के बराबर हैं। किसके, 1350 के बराबर हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, कितनी निकलेगी, तो देखिएगा 3 चौक 12, 53 15 1 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है, 450, ठीक है। तो देखिएगा कि अगर हम 4 यूनिट की बात करें, 4 यूनिट यानी 30 वर्ष के ऊपर कुल कितने कर्मचारी हैं, तो देखिएगा मेल और फीमेल लगाकर कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, 4 × 450 यानी 1800, ठीक है। तो 1800 कर्मचारी जो है 30 वर्ष के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, वो 1800 कर्मचारी 30 वर्ष के, वो 3 यूनिट के बराबर हैं। अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो फैक्ट्री में तो भैया कुल 5 यूनिट कर्मचारी हैं। तो देखिएगा कि 5 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1800 बटे 5/3, 3 18 यानी 6 पंजे 30, कितना आ चुके हैं। तो उस पूरी फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, 3000 कर्मचारी हैं। तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं सवाल का हम लोग मेकअप, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। जिसमें से हमने 15 घटाया और वह घटकर संख्या कितनी हो गई, 80% हो गई। यानी देखिएगा 100% से घटकर कितनी हो गई, 80%, यानी कितनी घटी, तो कहेंगे 20% लेस हुई। तो वहीं और संख्या में कितने की कमी हुई, तो कहेंगे कि 20% बराबर 15 के, ठीक है। तो 20% बराबर 15 के,
तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा 100% बराबर कितनी संख्या बनेगी? 15 पना 75। तो वो संख्या कितनी थी? 75 थी। ठीक है, तो कह रहा है कि तो उस संख्या का 40% बताइए। अब उस संख्या का 40% निकालना है, यानी किस संख्या का? 75 जो संख्या है उसका 40%, यानी 2/5। ठीक है, तो 15 दूनी 30। तो उस संख्या का 40% कितना है? 30 है। ठीक है, तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों, सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है, यानी इंक्रीज किया जाता है, तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? बहुत ही इजी सवाल है। क्या कह रहा है कि 22 सही 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9/40 होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि बढ़ाया जाता है। पहले संख्या कितनी थी? तो 40 यूनिट थी, और अब 22.5% इंक्रीज किया, यानी फ्रैक्शंस में कितना इंक्रीज किया? 9 यूनिट का। तो अब वो संख्या कितनी हो चुकी है? 49। ठीक है, 49 यूनिट हो चुकी है, जो कि किसके बराबर है? 98 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। तो हमको निकालना क्या है? तो वह संख्या कितनी है? तो हमको निकालना क्या है? 40 यूनिट, यानी 2 × 40 बराबर 80 के। तो वो संख्या कितनी थी? 80 थी। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? तो देखिएगा, इस सवाल को करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, πr², जहां पाई क्या है आपका? पाई आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, अब एक बात समझने वाली है कि इस सवाल को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको कंपैरिजन यानी तुलना निकालना हो तो कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू को इग्नोर करें। जैसे रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन यानी भिन्न इत्यादि में हमें एक्चुअल डाटा पता नहीं होने पर भी हम रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के जरिए हम
दो या दो से अधिक लोगों, दो या दो से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन के जरिए छोटे या बड़े का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, जब भी आपको कंपैरिजन यानी तुलना निकालना हो तो कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू को इग्नोर करें। जैसे रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस इत्यादि में हमें एक्चुअल डाटा पता नहीं होने पर भी हम रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस के जरिए हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन के जरिए छोटे या बड़े का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमको जानना बेहद आवश्यक था। अब हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी पाई है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि रेडियस यानी त्रिज्या में क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% की वृद्धि यानी 25% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, तो देखिएगा कि फ्रैक्शंस में कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की। तो देखिएगा रेडियस में पहले कितनी थी, 4 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 5। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया कितने बार होगी, 2 बार होगी, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर कितने बार, 2 बार इंक्रीज होगी, यानी 4 से 5। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 4 चौक 16, 5 25, यानी पहले वैल्यू कितनी थी, तो वो थी 16, अब वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी है, 25 हो चुकी है, यानी कितनी एक्स्ट्रा हुई है, कितनी बढ़ी है, तो कहेंगे 9 यूनिट। किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे कि 16 की रिस्पेक्ट में, यानी कितनी आ चुकी है, 9/16। क्या मैं इसको 9 इंटू 1/16 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, तो 9 6 सही 1/4%। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने लिखा दिया है आप सभी को। ठीक है, अब देखिएगा क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं, फैक्टर कर सकता हूं इसका। तो देखिएगा 9 ब्रैकेट में 6 प्लस का 1/4%, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 6 9 54 प्लस 9/4%। तो देखिएगा 4 दूनी 8, यानी 2 सही 1/4%। तो जो 2 सही है क्या इसमें ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 56 सही 1/4%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 56 सही 1/4%। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ा है, 56 सही 1/4% का। ठीक है, तो यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, पढ़ लिया, तो चलो फिर करते हैं इस सवाल का हम लोग मेकअप। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। तो देखिएगा इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में,
कह रहा है यदि आयत की लंबाई, यानी लंबाई में क्या कर दिया जाए, 37.5% बढ़ा दिया जाए। अब 37.5% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3/8 होती है, ये हमने लिखवाया भी था। ठीक है, तो लंबाई में क्या हो रहा है, पहले लंबाई कितनी थी, 8 थी, अब लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है, तो 8 3 11 यूनिट हो चुकी है। वहीं उसकी चौड़ाई में क्या हो रहा है, 20% की कमी कर दी जाए, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो देखिएगा पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी, 5 यूनिट थी, और अब घटकर कितनी हो गई है, तो कहेंगे 4 यूनिट हो गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, 8 5 40, 11 4 44। ठीक है, तो देखिएगा पहले वैल्यू कितनी थी, 40 यूनिट थी, और अब कितनी हो चुकी है, 44 यूनिट हो चुकी है। तो कितनी बढ़ी है, तो कहेंगे सर 4 यूनिट बढ़ी है। किसके रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 40 की रिस्पेक्ट में, यानी 4/40। ठीक है, तो देखिएगा 4 से 4 जाएगा, यानी कितना निकल कर आ गया, 1/10। और 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसको परसेंट में कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे 10%। यानी कितनी वृद्धि हुई है, तो कहेंगे 10% की वृद्धि हुई है। तो यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों सवाल को पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है सवाल में, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी स्क्वायर ऑफ एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, भुजा में 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे कि 2/5 होती है। तो देखिएगा क्या कर रहा है, बढ़ाई जाए यानी वृद्धि हो रही है। तो देखिएगा कि कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 यूनिट की, यानी पहले कितनी थी भुजा, 5 यूनिट, अब कितनी हो चुकी है, 7। ठीक है, और यह प्रक्रिया कितने बार होगी, 2 बार होगी, क्योंकि भुजा में क्या हो रहा है, 2 बार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो 5 से 7। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 25, 7 7 49, यानी देखिएगा पहले वैल्यू कितनी थी, 25 यूनिट थी, अब वही वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी है, 49 यूनिट हो चुकी है। यानी कितने की वृद्धि हुई, तो कहेंगे सर 24 यूनिट की वृद्धि हुई है। किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 25 की रिस्पेक्ट में, 25 की रिस्पेक्ट में। क्या मैं इसको 24 इंटू 1/25 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं जानता हूं कि 1/25 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको परसेंट में कितना लिख सकता हूं, तो कहेंगे सर 24 इंटू 4%। 1/25 होते हैं ना फ्रैक्शन वैल्यू, वो किसकी होती है, 4% की होती है। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 24 चौको 96। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो गई है, 96% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तब इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस सवाल को करने से पहले आपको बेलन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिएगा बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है आपका, कांस्टेंट है। पाई क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, नियत है। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, त्रिज्या में 40% की वृद्धि हो रही है। तो त्रिज्या में क्या हो रहा है, रेडियस में क्या हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। आगे देखिएगा कि इसकी ऊंचाई में 37.5% घटा दी जाए, इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 37.5% की
फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है। ठीक है, अब देखिएगा आर यानी रेडियस में क्या हो रहा है, 2 बार परिवर्तन होगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो देखिएगा त्रिज्या में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी यहां कितने 2 यूनिट की वृद्धि होगी, 5 से 7 और 5 से 7। ठीक है, वहीं इसकी हाइट में यानी ऊंचाई में कितने की कमी होगी, 3 यूनिट की, यानी पहले कितनी थी 8 थी, अब घटकर कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, 5 40 और 7 7 49। ठीक है, तो देखिएगा कि पहले कितनी वैल्यू थी, 40 यूनिट थी, अब वही बढ़कर कितनी हो चुकी है, 49 यूनिट हो चुकी है, यानी कितने यूनिट बढ़ी, तो कहेंगे 9 यूनिट बढ़ी है। किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे सर 40 की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या मैं इसको 9 इंटू 1/40 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1/40 जो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 9 इंटू 2.5%, क्या लिख सकते हैं, 2.5% लिख सकते हैं। अब इसको देखिएगा 9 × 45, ठीक है, कैरी आया 4, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 22। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, यानी 22.5% की वृद्धि हुई है। तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, 22.5% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, पढ़ लिया, तो चलो फिर करते हैं सवाल का हम लोग मेकअप। देखिए क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने % की कमी करें कि इसका खर्च ना बढ़े। सवाल बहुत इजी है, क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, यानी प्राइस में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे सर 1/4 होती है। वृद्धि हुई है यानी कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। पहले प्राइस खर्च कितना था, 4 यूनिट था, अब कितना हो चुका है, 5 यूनिट। आगे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है इसकी खपत में कितने % की कमी करें कि इसका खर्च ना बढ़े। तो प्राइस का क्वांटिटी का इनवर्स होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 से 4। देखिएगा कितने % की कमी करनी पड़ेगी, तो 1 यूनिट की, किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 5 की रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा 1/5 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंट में कितना लिख सकते हैं, तो 20%। ठीक है, तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो क्लियर है मेरे भाइयों, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक। ठीक है, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। ठीक है ना मेरे भाइयों, तो चलो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। ठीक है, देखते हैं इसका पहला केस क्या बन सकता है। फर्स्ट केस देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में, यानी टाइम क्या दे रखा है आपका, 1 साल। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। जो टाइम 12 महीने में जो कार खरीदी जानी थी, वही कार 9 महीने में खरीदना चाहता है, तो उसको बचत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो देखिएगा टाइम का रेशियो क्या है इसका, 4:3। तो देखिएगा अगर टाइम का रेशियो 4:3 है, तो इसके प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, यानी 3:4 होगा। तो देखिएगा कि टाइम पहले प्राइस कितना था, 3 यूनिट था, अब बढ़कर कितना करना पड़ेगा, 4 यूनिट करना पड़ेगा। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की। किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे कि
3 की रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा 1/3 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है इसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 33 सही 1/3%। ठीक है ना मेरे भाइयों, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3%। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। तो देखिएगा रुपयों का सम कितना होगा, 12 महीने में वो प्रत्येक महीने, हमको नहीं पता कितना रुपए बचा रहा है, मैंने n रुपए मान लिया, n रुपए बचा रहा है। ठीक है, आगे सवाल में क्या कह रहा है, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उसकी कार को 9 महीने में खरीदा जा सके, यानी कितने महीने में, 9 महीने में। और मैंने मान लिया कि वो प्रत्येक महीने p रुपए बचा रहा है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करिएगा, 4 3, तो देखिएगा n/p बराबर 3/4, यानी पहले कितना बचत कर रहा था, n रुपए, यानी n बराबर 3 यूनिट के, अब p रुपए बचा रहा है यानी कितने के, 4 यूनिट के बराबर। कितना इंक्रीज किया, तो कहेंगे सर +1 यूनिट की वृद्धि की है, 1 यूनिट की, किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे /3। ठीक है, तो कितने की वृद्धि की है, 1/3, यानी इसको फ्रैक्शंस जो है 1/3 की, इसको परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है, और यही तो हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है, यही हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने भाई को प्यार और सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।